हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सांख्यिकी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इससे जो है 4 से 5 नंबर के प्रश्न आपको सवाल में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही आसान होता है और आप आसानी से उसको बना लेंगे। मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊँगा, फ़ॉर्मूला भी बताऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं माध्य के बारे में। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर फ़ॉर्मूला होता है संख्या का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो संख्या का योग मतलब यहाँ पर जितने भी ये सब संख्या है, इन सबको आपस में जोड़ देना है। तो ये एक है, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है। ठीक है, चलिए हम सबको लिखते हैं। 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8 बटे में गिन लीजिए क्या गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गए तो 8 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा। चलिए जोड़ते हैं। 6 3 2 5 हुआ, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 4 कितना होता है? 12 4 16, 16 और 5 21, 21 और 3 21 3 24, 24 और 8 कितना होगा? 24 और 8 हो जाएगा 32। तो कितना हो गया? 32, और नीचे में 8 है तो ये 8 लिखें। ठीक है, अब ये 8 से 32 कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ हो गया 4। तो इसका माध्य इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ये 4। ये हो जाएगा 4 आंसर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं माध्य का। देखिए, माध्य का क्या होता है, एक बार फिर से। ये माध्य जो है, इस पर हम अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार बनता है। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो संख्या, इसमें जितने भी संख्या दिए गए हैं उन सबको आपस में जोड़ देना है और फिर गिन लेना है कि कै गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो नीचे 8 लिखना है। ठीक है, क्योंकि कै गो संख्या है वो 8 है। अब देखिए, अब इस सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32, 32 में 8 से भाग लगेंगे कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब बताएं माध्य का। माध्य का भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसको क्या करना होता है, इसको आरोही क्रम में पहले सजाना होगा। आरोही क्रम क्या होता है? छोटा से बड़ा की ओर। सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7, उसके बाद 9 है। तो ऐसे हमको लिखना होगा। चलिए लिखते हैं। 1 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9। अब हमको देखना है कि इसमें बीच वाला नंबर कौन सा है। बीच वाला नंबर इधर से देखिए, इधर से 3 नंबर है, 1 2 3, फिर इधर भी क्या है? 1 2 3। तो बीच में कौन सा आया? ये 5 आया। तो यही 5 हमारा क्या हो जाएगा? माध्य का हो जाएगा। ये 5 क्या हो जाएगा? माध्य का हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पहले गिन लेते हैं क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 गो है। 7 क्या है? 7 विषम संख्या है। अगर यही सम संख्या रहता तो क्या करते? तो चलिए फिर से सम संख्या वाला एक और है, चलिए उसको जानते हैं। देखिए, ये है सम संख्या। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। 8 नंबर है, तो 8 कौन सा है? 8 नंबर क्या है? 8 जो है, 8 है क्या? सम संख्या। तो चलिए इसको भी पहले उसी प्रकार सजा लेते हैं। 1 है, 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9। ये ना है? हाँ, नहीं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 तो लिखे ही नहीं है। 4, उसके बाद क्या है? ये 5 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इधर वाला 3, इधर भी 3, जो बीच में आ गया उन दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 5, 4 और 5 को जोड़ते हैं। 4 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और ये कै गो नंबर जोड़े हैं? 1 और 1, 2 ही नंबर जोड़े हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर 2 से क्या करना होगा? भाग लगा देना होगा। भाग लगा देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा?
माध्य का हो जाएगा, और इसको भाग दे दीजिए और इसको पॉइंट में ला दीजिए। अगर इसको हम भाग दे देंगे तो क्या होगा, देखिए 9 को 2 से भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 बार में 8 खिलाएँ, बच गया क्या 1, फिर यहाँ से पॉइंट, फिर यहाँ आएगा 0, फिर 2 पंचे 10, कट गया। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.5। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मैं इसको फिर से बता दूं, अगर जब यहाँ पर सम संख्या दिया हुआ रहेगा, सम संख्या ये वाला है, सम संख्या वो होता है जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्या वही होता है। और यहाँ पर पहले गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है, ये सम संख्या है, क्योंकि 8 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो ये 8 हो गया। इसको पहले आरोही क्रम में सजा के, आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर सजा देना है, फिर बीच में जो 2 नंबर आएगा उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर मारना है। अगर ऑप्शन में ऐसे बटा में दिया रहेगा तो बटा में मारना है, अगर ये पॉइंट में दिया रहेगा तो पॉइंट में निकाल के मारना है। ठीक है, अब ये इसके पहले वाला पे देखिए, ये है क्या, विषम संख्या। विषम संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो नंबर है, तो ये 7 क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या वो होता है जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता है, उसको विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको एकदम आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में छोटा से बड़ा की ओर सजा लेना है, उसके बाद उसमें 2 से क्या करना है, भाग लगा देना है। सॉरी, आरोही क्रम में सजा के जो बीच में आएगा उसको लिख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य का हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे बहुलक पे। बहुलक क्या होता है, देखिए ये है बहुलक। बहुलक में जो नंबर आपको सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है वही बहुलक हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 कै बार है, 1 बार है, 2 बार है, 2 बार 3 है, फिर 2 कितने बार है, 1 बार है और 1 बार, 2 बार है, 1 और 1 2 बार है, और हम यहाँ पे 1 बार और 2 लगा देते हैं। ठीक है, 1 बार है और 2 बार है, 2 कितने बार है, 3 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या है, 2, तो 2 हो जाएगा इसका बहुलक आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर से मैं लेता हूँ, जैसे है दूसरा प्रश्न, 3 4 9 6 6, सॉरी यहाँ 9 है, 5 7 9 3 8। अगर ऐसा प्रश्न है तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 3 बार 9 आ गया, तो यहाँ पर बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक हो जाएगा 9 आंसर। चलिए बढ़ते हैं परिसर की ओर। देखिए परिसर क्या होता है, परिसर आपको जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा ना, तो उसमें आपको सबसे बड़ा वाला नंबर खोजना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा है, 9 है, तो 9 लिखेंगे, फिर माइनस, इसी में आपको सबसे छोटा वाला नंबर ढूंढना होगा। सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, ये है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 9 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परिसर। एक बार चलिए और दूसरा लेते हैं, 4 6 8 9 3 1 7। इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर देखिए यहाँ पर क्या है, 9 है, और सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। 9 में 1 घटा देंगे कितना बच जाएगा, 6। क्या बच जाएगा, 6, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको माध्यक बहुलक, ये माध्य माध्यक बहुलक परिसर, ये चारों अच्छा से समझ में आ गया है। तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो बने रहिए। देखिए चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमको बहुलक में मैंने आपको क्या बताया कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या सबसे ज़्यादा बार आया है, तो देखिए हमको 7 3 बार देखने को मिल रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये है बहुलक हमारा।
चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। इसमें भी हमको बहुलक ही बताना है। तो देखिए इसमें क्या चीज़ हमको ज़्यादा बार देखने को मिल रहा है, 5 देखिए हमको बहुत जगह देखने को मिल रहा है। एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ। कै बार है? 1 2 3 4 बार 5 है, बाकी सब कम बार है। तो यही क्या हो जाएगा, 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर बहुलक हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ ही देते हैं, ये याद करने वाला है। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, तो अधिकतम बारंबारता मान। किसी किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, अधिकतम बारंबारता का मान। अधिकतम बारंबारता का मान, ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपके प्रश्न में आएंगे ही आएंगे। चलिए अगला अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 4 नंबर में भी क्या कह रहा है, बहुलक। बहुलक क्या होगा, ठीक है। तो बहुलक देखिए इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादा बार 3 ज़्यादा बार देखने को मिल रहा है। ये एक जगह यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 3 बार 3 आ गया, तो यही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। जो संख्या जितनी बार आती है वही उसका बहुलक हो जाता है। यानी कि अगर क्या कहते हैं इसको, जो भी नंबर आपको दिए रहेंगे प्रश्न में, उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा वही क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ 3 3 3 बहुत जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, वही हो जाएगा बहुलक। चलिए अगला प्रश्न। 5 3 7 6 4 2 1, इसका क्या है, माध्यका निकालना है। माध्यका में मैंने बताया था आपको कैसे बनाते हैं। तो हम पहले सजा लेंगे आरोहिक क्रम में। आरोहिक मीन्स क्या होता है, छोटा से बड़ा की ओर। ठीक है। सबसे पहले छोटा क्या है, 1 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद क्या है, 2 है, 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद क्या है, 6 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद क्या है, देखिए प्रश्न, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या है, 7 है, 7 के बाद कुछ है और कुछ नहीं है। तब देखिए आरोही क्रम में सजा लिया। अब इसको बीच वाला नंबर ढूंढना होगा हमको। क्या सर, बीच वाला। इधर से 3, इधर से भी 3, बीच में क्या आ गया, 4। तो यही 4 क्या हो जाएगा, माध्य का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक देखते हैं ये वाला प्रश्न 6 नंबर का। ये क्या है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य क्या होता है, जब भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो आप इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिएगा। ठीक है। 13 और 19 को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिए। समांतर बारंबारता में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है। ठीक है। 13 और 9 जोड़ेंगे, 9 3 12 के ही 2, हाथ में कितना बचा, 1 1 2 3, 32 32 बटा 2 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। इसका आंसर क्या आ गया, 16। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। देखिए इसमें भी हमको माध्य ज्ञात करना है। माध्य बराबर आपको फॉर्मूला पता है। माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, संख्या का योग, संख्या का योग बटा कुल संख्या। संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, ये तो सूत्र होता है। चलिए अब और जानते हैं अच्छे से। यहाँ पर क्या दी, यदि 3 4 5 और 17 तथा x का माध्य, x का माध्य जो है कितना दिया गया है, 6 दे दिया गया है हो, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। देखिए माध्य बराबर कितना दे दिया है, 6 दे दिया है, तो माध्य की जगह पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 6 लिख दिए, बराबर इस जगह 6 लिखना है, तो यहाँ देखिए 6 लिखें, माध्य बराबर 6। अब देखिए संख्या का योग 3 4 5 17 और x का योग करना है, 3 + 4 + 5 + 17 का प्लस x, इन सब का योग बटा, देखते हैं क्या संख्या, 1 2 3 4 5 गए, तो 5 से भाग लगा दिए, 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगा दिया। अब देखिए कोना कोनी गुना होता है, ठीक है ना, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ कर देंगे, तो यहाँ पर नहीं बनेगा, हमको फिर से बताना होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो मेरे साथ बने रहिए। 9 नंबर में एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पी क्यू आर है, ये सब अचर मान है। ठीक है। इसका माध्य हमको ज्ञात करना है। देखते हैं क्या गो अचर मान है, 1 2 3 गो है, तो यहाँ पर क्या है, और माध्य बराबर क्या होता है, संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो क्या गो था अचर, 1 2 3 गो, तो पहले इन सबको जोड़ लेंगे, बटा में 3 से भाग देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है।
ये सब आपको समझ में आ गए होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको सारा कुछ समझ में आ गया है, तो अगर आपको समझ में आया हो तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।